Yes, sir. Morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसकी एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके थे फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाएंगी. Now we are going to discuss about the solving of quadratic equation by method of factorization. Factorization method से किस तरह से हम quadratic equations को solve करेंगे और 4.2 एक्सरसाइज इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे. आगे अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2 के रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 से आगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेनस जो वो 13 सेंटीमीटर है. तो हमने इसकी बाकी दोनों साइड में बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है. सो let the base of the right angle triangle is equals to x centimeter हमने मान लिया. Let us suppose the base is x centimeter, then what is the altitude? Altitude कितना हो जाएगा? लिखा है altitude is 7 centimeter less. इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो x minus 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. And hypotenuse is given as 13. We know that in a right angle triangle, right angle triangle always follow the Pythagoras theorem, है ना. right angle triangle हमेशा Pythagoras theorem को फॉलो करते हैं. hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. यही होता है. hypotenuse कितना है हमारा इसमें 13. so 13 square is equals to base square which is x square plus perpendicular means altitude का square x minus 7 square. बस अब इसका square solve करो और factorization करते हैं. तो 13 का square 169 equal to x square plus a minus b square identity यूज करते हैं. a minus b square क्या होगा? a square plus b square minus 2ab का मतलब minus 14x. सारी तरफ से एक तरफ कलेक्ट करते हैं. 169 को उधर ले जाओ. यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर. ये लो 2x स्क्वायर माइनस में 14x और कांस्टेंट कितना बच गया? प्लस का 49 था. 169 प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा. तो प्लस का 49 और माइनस का 169 माइनस 120 बच जाएगा. इक्वल टू कितना है? 0. जब इक्वल टू 0 है, इक्वल में 0 है तो आप लेफ्ट साइड लिखो राइट साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकाल दो. फैक्टर करना और भी इजी हो जाएगा. नहीं तो इसके भी बन जाएंगे फैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ देखो 2 कॉमन निकल रहा है, सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं. जब कॉमन निकालते हैं तो उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं क्योंकि सेकंड साइड में है भी नहीं. 2 निकाला हमने कॉमन, ये 2 से डिवाइड किया x स्क्वायर, 14 को 2 से डिवाइड किया 7x, 120 को 2 से डिवाइड किया 60 इक्वल टू 0. और ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, 0 के डिवाइड में 2 होगा, 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब इसके हमें क्या बनाने हैं? फैक्टर. और फैक्टर बनाने के लिए वही प्रोसेस. सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, फिर x और फिर कांस्टेंट. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो क्या हुई? 60 की और 1 की 60 हो गई. हमें बनाने 60 के फैक्टर्स. 60 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 60 के फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 60 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 30 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 10 हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 10. उसके बाद बस फिर 10 मल्टीप्लाई 6 आएगा, वो बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 10 आ चुका है. अब इनमें से हमने एक पेयर सेलेक्ट करना है. कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जिसको माइनस करने पर, यहाँ माइनस है ना, तो वो पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसको माइनस करने पर, यहाँ माइनस था तो माइनस करने पर इसके इक्वल आए यानी कि 7 आए. तो इसमें से वो पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसको माइनस करने पर 7 आए.
5 और 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। 5 और 12 को माइनस करते हैं तो 7 आता है। तो हमारे दो फैक्टर क्या बने, एक 5 और एक 12। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर 5x और एक फैक्टर 12x। अभी मैंने किसी के साथ प्लस माइनस नहीं लगाया है, ये यू का यू रहेगा। अब इन दोनों में से देखना है किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, या दोनों के साथ माइनस दोनों के साथ प्लस, क्या होगा क्या नहीं, वो चेक करना है। बता रखा आप लोगों को कि ऐसे केस में जो टर्म जो साइन यहाँ पे है वो हमेशा इनमें से बड़ी टर्म के साथ आएगा। यहाँ क्या है माइनस है, तो -5 या 12 में से बड़ी टर्म के साथ, बड़ी टर्म है हमारी 12, तो माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, अभी दूसरा साइन देखेंगे क्या आएगा। दूसरा साइन कहां से पता चलेगा, इसको देख के। अगर ये प्लस हो तो ये दोनों साइन एक जैसे होते हैं, याद रखना। और अगर यहाँ माइनस हो तो ये दोनों साइन अलग अलग होते हैं। अब अपने पास यहाँ क्या है माइनस, इसका मतलब ये दोनों साइन क्या होंगे अलग अलग। तो ये प्लस है तो ये माइनस है, तो इसको क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। ये बन गया हमारा प्लस। ठीक है, अभी पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालो। दोनों में से x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में x से डिवाइड हो रहा है। x स्क्वायर को x से डिवाइड किया x, 5x को x से डिवाइड किया 5, माइनस ये लो माइनस, जो भी साइन यहाँ पे है वही कॉमन निकाल दो, माइनस है तो माइनस। 12 और 16 दोनों के दोनों 12 से डिवाइड होते हैं, 12 कॉमन निकाल दिया हमने। वो बड़ी से बड़ी टर्म जो भी कॉमन आ सकती है कॉमन निकाल दो। तो 12 इसमें कॉमन आ रहा था, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, x बचेगा। यहाँ माइनस से माइनस कटेगा तो ये प्लस बचेगा, और 12 से 60 कटेगा तो 5 बचेगा। इक्वल टू क्या हो गया 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इट मींस हमने यहाँ तक सही कर रखा है क्वेश्चन। अब जो दोनों ब्रैकेट सेम है वो बन जाएगी एक ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा जो बचेगा, बचेगा क्या, यहाँ से x और यहाँ से -12, सो इट इज x - 12 बच गया इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब एक बार हम फर्स्ट टर्म को 0 रखेंगे और एक बार सेकंड टर्म को। एक बार इसको 0 रखते हैं, x + 5 = 0, और दूसरी बार सेकंड टर्म यानी कि x - 12 = 0। यहां से x कितना आया -5 और यहां से कितना आया 12। ठीक है, लेकिन अब एक चीज इसमें ध्यान देनी है, x हमने क्या माना था बेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि साइड है, बेस एल्टीट्यूड हाइट ये सारी चीज साइड कहलाती है। एक ट्रायंगल की साइड, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। इट मींस बेस कितना बन गया हमारा 12, बेस यानी कि x, तो बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना बन गया 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, एल्टीट्यूड कितना था x - 7, तो 12 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारी दोनों चीजें आ जाएंगी। बाकी दोनों साइड पूछी थी, मींस बेस और एल्टीट्यूड क्या होगा ये पूछा गया था, ये हमने निकाल दिया है। तो सब में एक ही प्रोसेस है, फैक्टराइजेशन मेन चीज है कैसे करनी है। आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए और फैक्टराइजेशन, बस दो चीज आनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 था। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इसका क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री है, कोई आर्टिकल बनाती है, क्या लिखा है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन ए पर्टिकुलर डे। कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कोई एक आर्टिकल बनाती है किसी भी दिन, ठीक है, कितने भी आर्टिकल्स बनाती है। ये कहता है इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of article। जितने भी आर्टिकल बनाए गए, जितनी भी वो प्रोडक्ट बनाया गया है, उसके 2 गुने से 3 ज्यादा हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है। अगर उस दिन की टोटल कॉस्ट 90 रुपए दी गई है, तो कितने वो आर्टिकल बनाए गए, कितने वो चीज जो भी प्रोडक्ट है वो कितना बनाया गया, और हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है ये पूछा गया। मान लिया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x, मान लिया उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए गए, x बनाए गए, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी, लिखा है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा, x का 2 गुना 2x,
और उससे 3 ज्यादा प्लस 3, दीज आर द नंबर ऑफ रुपीस, ये रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट हुई। अब क्वेश्चन में दे रखा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उस दिन की कितनी है, 90 रुपए। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, मान लो 5 आर्टिकल बनाए गए, मान लो 5 आर्टिकल बनाए गए, ठीक है, 5 पैकेट बनाए गए और एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 2 गुने से 3 ज्यादा, 5 का 2 गुना 10 और उससे 3 ज्यादा 13, यानी कि अगर मान लो 5 पैकेट बनाए और एक पैकेट की कॉस्ट 13 रुपए है तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वही हम करेंगे। मान लिया कितने पैकेट बनाए गए, x, और एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, जितने पैकेट बनाए गए वो और मल्टीप्लाई में जो एक पैकेट की कॉस्ट है वो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि पैकेट्स मान सकते हो आप, एंड कॉस्ट ऑफ दैट आर्टिकल इक्वल टू कितनी दे रखी है, 90। अब इसको सोल्व कर लेना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x को 3 से करेंगे तो 3x इक्वल टू 90 है, इक्वल टू 90। अगले स्टेप में 90 को इधर लाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैं यही कर देता हूं इसको, माइनस 90 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में लाना था, मैं इसी स्टेप में ले आया इसको। अब बना लो इसके फैक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 2 और 90 की मल्टीप्लाई 180, 180 हुई है ना। अब हम 180 के फैक्टर बनाएंगे, या तो 180 के फैक्टर बनाओ, बहुत सारे बनेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। दो तरीके बताए थे ना लास्ट क्लास में हमने, या तो इसके फैक्टर बना लो या इसके अकॉर्डिंग बना लो, ठीक है। 180 के फैक्टर बनाओगे तो बहुत सारे बनेंगे, हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनको माइनस करने पर 3 आंसर आता है, माइनस करने पर 3 किस किस का आता है उसकी मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। जैसे 1 × 4 माइनस करने पर 3 होता है, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई तो बहुत कम हुई, अपने को ज्यादा चाहिए, हम सीधी एक लंबी छलांग लगाते हैं, 10 × 14 करते हैं, 10 × 13, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा ना, 13 में से 10 गया 3, हमें 3 डिफरेंस चाहिए। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 130, अभी भी कम है, हम थोड़ी और लंबी छलांग लगाते हैं, 15 गुना में 12 करके देखते हैं, यहां से 10 गुना 13 किया था ना, 12 गुना 15 करके देखते हैं। इनको माइनस करने पर 3 आता है ना, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 180, 180 आ गया। अगर ये ज्यादा होता तो हम वापस पीछे जाते, यहाँ पे 10 आ चुका, यहाँ पे 12 आ चुका, अगर इनके बीच में कहीं होता तो इनके बीच की वैल्यू लेते हैं। तो इस तरह से हम जल्दी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सारे फैक्टर निकालने में उसमें टाइम ज्यादा लगता है। आप देख लो, ये आपको दिखाई दे कि ये बहुत छोटा आ रहा है, तो आप एक लंबी छलांग लगा दो सीधा, एक के बाद हमने सीधा 10 लेके देख लिया, 12 लेके देख लिया, इस तरह से लेके देखेंगे तो जल्दी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हमारे फैक्टर्स क्या बने, माइनस करने पर 3 आता है और मल्टीप्लाई 180, तो 12 और 15 ये बन गए दो फैक्टर्स। तो 2x² एक फैक्टर 12 और एक फैक्टर 15, माइनस का 90 एज इट इज, ये बन गए दो फैक्टर। अब हमने देखना प्लस और माइनस किसके साथ क्या आएगा। हमेशा जो साइन इसके साथ है वो इनमें से बड़ी टर्म के साथ आएगा, याद रखना। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो इनमें से बड़ी टर्म के साथ प्लस आएगा, ये लो प्लस, बड़ी टर्म थी 15 हमने लगा दिया। और दूसरा साइन पता चलता है इसको देख के, अगर ये प्लस है तो ये दोनों एक जैसे होंगे, याद रखना, और अगर ये माइनस है तो ये दोनों अलग अलग होंगे। अब हमारे पास माइनस है तो अलग अलग आएंगे, मींस ये प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये करने से पहले आपको x² वाली रकम हमेशा प्लस रखनी है। मान लो किसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस आता है तो आप माइनस कॉमन निकाल दो, मींस सबका साइन चेंज कर दो और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है इस मेथड में, याद रखना। इसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो ये बेस्ट तरीका है फैक्टर बनाने का। अब इन दोनों में से कॉमन निकालने क्या आ रहा है, पहली दोनों टर्म्स में से x दोनों में है और दोनों 2 से डिवाइड भी होते हैं, तो 2 भी कॉमन है और x भी, ये 2 से 2 कैंसिल, x² से x कैंसिल होगा x, ये लो माइनस, x से x कैंसिल, 12 से 2 कैंसिल होगा तो 6 आएगा। जो भी साइन यहाँ है वो बाहर रहेगा। इन दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, दोनों 15 से डिवाइड होते हैं, ये भी 15 से और ये भी 15 से,
तो 15 हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ 15 से 15 कैंसिल हो गया, x आएगा, प्लस से माइनस कैंसिल नहीं होता तो ये लो माइनस, 90 से 15 कैंसिल होगा 60 इक्वल टू 0। हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, मींस हमें अंदाजा हो गया कि यहां तक हमारा क्वेश्चन सही है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 6 ये तो बन जाएगी सिंगल ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा जो बचेगा, 2x यहां से बच रहा है प्लस 15 यहां से बच रहा है, इक्वल टू क्या आ गया 0। दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 है, एक बार फर्स्ट टर्म को 0 रख दो, एक बार सेकंड को, यानी कि एक बार x माइनस 6 को हम 0 रख लेते हैं और एक बार 2x प्लस 15 को हम 0 रख लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 6 और यहां से x निकालेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 15/2, ये हो जाएगा हमारा रिजेक्ट। ये हम आंसर नहीं ले सकते, क्यों, उसका भी कारण है, क्या, x हमने क्या माना था, कितने आर्टिकल प्रोडक्ट बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए, यानी कि कितने पैकेट, मान लो कितने पैकेट बनाए गए, -15.5 -7.5 15/2, माइनस में कैसे बना सकते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो हमेशा प्लस में होंगे, कुछ चीज बनाई गई है तो वो तो प्लस में होगी, ठीक है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 6। तो कितने आर्टिकल बनाए गए, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए गए 6, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, उस तरह का एक आर्टिकल बनाने की कॉस्ट कितनी हुई, ये है 2 × x यानी कि 2 × 6 और प्लस 3, तो 12 + 3 यानी कि 15 रुपीज। उस एक आर्टिकल की, एक पैकेट की कॉस्ट 15 रुपीज है और 6 उस तरह के वो आर्टिकल बनाए गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट होता है और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कंप्लीट करने के मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये था फैक्टराइजेशन मेथड, अब करेंगे स्क्वेयरिंग कंप्लीटिंग मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहले तो ये चेक करना इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और अगर करता है तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें फाइंड करना है। सबसे पहले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं वो चेक करना है, रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं वो कैसे चेक होगा, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a कितना बन गया, a इक्वल्स टू 2, b कितना बनेगा, x वाली टर्म b कहलाएगी यानी कि -7 और c कितना बनेगा 3, ये बन गया। अब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं ये चेक करने के लिए हम निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डिनोट करते हैं d से, और उसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू नेगेटिव आती है, d का आंसर माइनस में आता है, तो उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता, नो रियल सॉल्यूशन। ओके, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो उसके रियल सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे, मींस x की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी, दोनों आंसर सेम आएंगे। ओके, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। और अगर d की वैल्यू प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है, तो उसके दोनों सॉल्यूशन रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे, x के दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। चलिए हम चेक करते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे है। d इक्वल टू कितना आएगा, b², ये रहा b, b का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 × 4 × 3 कितना हो गया 24, 49 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आया 25, जो कि क्या है पॉजिटिव है ना, प्लस में आता है।
डी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कह लो या कह सकते हो कि 0 से ज्यादा है, 0 से बड़ी है। अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? रियल। सो रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? रियल और अनइक्वल। अब हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होगा भाई? देखिए अब कैसे सोल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? x स्क्वायर वाली टर्म को देखो, क्या ये होल स्क्वायर नंबर है? होल स्क्वायर आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे होता है। ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्क्वायर नंबर बना दो। ये 2 है, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर एक और मेथड है, मैं पहले वो बाद वाला बताता हूं फिर ये बताऊंगा। क्या करना है? इसको 1 बना लो, जो भी है इसको 1 बना लो, यानी कि डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? x स्क्वायर, ये 7/2 x और 3/2, सब में डिवाइड में 2 आ गया। तो ये कितना है? x स्क्वायर माइनस 7/2 x, तो सेम रहेगा। अब जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और वही माइनस करना है। प्लस करेंगे क्या? इसका हाफ कितना होगा? 7/4, तो उसका स्क्वायर ये प्लस कर दिया और 7/4 का स्क्वायर वही माइनस कर दिया हमने, जो प्लस किया वही माइनस किया। ये सेम रहेगा 3/2 इक्वल टू 0। ऐसा करने पर अब हमेशा ये एक होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस 2ab कहलाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस 2ab बनता है। जब भी हम ये करते हैं हाफ का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमेशा होल स्क्वायर बनता है। a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ये b है और ये 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है आइडेंटिटी। बाकी क्या बच गया? बाकी वाले को आप उस साइड ले जाओ, बाकी वाले को आप ले जाओ दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का था उधर जाके क्या हो गया? प्लस का 7/4 का स्क्वायर और 3/2 प्लस है तो क्या हो गया? माइनस x माइनस 7/4 स्क्वायर इक्वल टू 7/4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलो क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2। एलसीएम ले लो, इधर कितना आ गया? कितना बन गया इसका एलसीएम? 16 एलसीएम। 16 से 16 कैंसिल 49, 16 से 2 कैंसिल होगा 8 पे, और 8 की गुणा 3 से करेंगे, 8 किया 24, या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 गया 25 डिवाइड में 16, और इस 25 डिवाइड में 16 को हम 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या आया? x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर, ये बन गया। दोनों तरफ अपने पास स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं? हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब हम यहां स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, याद रखना। x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस और माइनस 5/4, ये आएगा, यानी कि प्लस b और माइनस b। एक बार हम प्लस लेंगे इक्वल टू प्लस का 5/4 और दूसरी बार हम माइनस लेंगे माइनस का 5/4। अब x इक्वल टू 7/4 उधर जाएगा, प्लस 5/4 पहले से ही है, 12/4 आया, मींस x की वैल्यू आई 3, और इधर से निकाले तो 7/4 उधर जाएगा, प्लस 5/4 माइनस में है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? एलसीएम लेंगे 2/4 यानी कि 1/2, तो ये x की दो वैल्यू
दो सॉल्यूशन होंगे। ये हमारा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, हमने स्क्वायर बना दिया। अभी तक ये स्क्वायर नहीं था, हमने क्या किया, पहले इससे डिवाइड किया, जो भी यहां था उससे डिवाइड कर दिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स है कांस्टेंट है। अब जो भी एक्स वाली टर्म है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स की जो भी टर्म है उसके डिवाइड में 2 ले लिया, यानी कि 2 पहले से था, 2 हम करेंगे 4 हो जाएगा। 7/2 का हाफ किया, 7/4 हो गया। तो इसके हाफ का स्क्वायर हमने प्लस करना है और वही माइनस करना है, बाकी जो था वो सेम रहेगा। ऐसा करने पर ये जो है हमारे पास ये एक होल स्क्वायर बन जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाता है, जिसको हम a माइनस b होल स्क्वायर बना सकते हैं। अगर यहां प्लस होगा तो ये भी प्लस आएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस, और ये बाकी सारा हम इस साइड लेके दूसरी साइड, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, बाकी को कैलकुलेट कर लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपलीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और जब सॉल्व करने पर हमारे पास ये दोनों तरफ स्क्वायर बन गया है, इधर भी स्क्वायर बन गया। स्क्वायर काटने के लिए ध्यान रखना, स्क्वायर से स्क्वायर कट करेंगे तो हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, कभी सिर्फ स्क्वायर से स्क्वायर काट दो नहीं, प्लस और माइनस दोनों साइन जरूर लगाने हैं। एक बार ये प्लस साइन इसके इक्वल रखना और एक बार माइनस वाले, दिस इक्वल टू एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, प्लस वाले से एक आंसर और एक माइनस वाले से, ये दोनों आंसर आएंगे। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी मेथड के क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।